मैं बचना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लिव। आई हैव नो प्रॉब्लम्स इन माई फैमिली। मेरा संसार में कोई तकलीफ नहीं है। मेरे ये अवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग रिस्पॉन्सिबल है। And see how much blood you have on your hands, Mr. Ganesh Kumar. You're responsible for Rinku's death. And you know what I feel like doing now? A postmortem is going on. I feel like taking her after the postmortem. बीजेपी को पता है कि कब शादियां ज्यादा होती हैं, उसी समय ऐसा है करा रहे। इस समय वो है, सब बारातें शादियों में हैं। भाई कितनी बारातें शादियां हैं, कार्ड हम देखें, इतने कार्ड आते हैं। और इसी समय जानबूझ के किया जिससे कि यूपी में वोट कट जाए। दोस्तों, लगातार ममता बनर्जी मोदी सरकार और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खुल के विरोध में आ गई हैं। कल हमने आपको उनका भाषण भी सुनाया था, जिसमें वो मोदी जी को जेचंद, निर्लज, बेशर्म, बेहया और ना जाने क्या क्या कह रही थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और आज जो है उनकी ही पार्टी की नेता है महुआ मोइत्रा ने भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक वीडियो जारी कर कड़ा संदेश दिया है, और यह भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ यह भी दिखाएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने सबके सामने मोदी ज्ञानेश की मिली भगत का पर्दाफाश किया है। लेकिन सबसे पहले यह खबर भी जाननी जरूरी है आप लोगों के लिए कि ममता बनर्जी जो ये कह रही हैं कि जो एसआईआर के चलते कई बीएलओज ने आत्महत्या कर ली है, जिस पर अमित शाह जी ने कहा है, अमित शाह जी का यह कहना था कि ममता जी नहीं चाहती कि देश में घुसपैठिए बाहर जाएं, इसलिए वो चिट्ठी लिख रही हैं एसआईआर को रोकने के लिए चुनाव आयोग को। कल हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे गुजरात में काम के प्रेशर के चलते 2 बीएलओ को हताहत हुआ है। और आज खबर है मध्य प्रदेश से, जहां भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश जहां मोदी राज चलता है, कई 20-25 सालों से मोदी सरकार है, उन्हीं के राज्य से। नमस्कार, मैं दानिश और आप देख रहे हैं द नवजीवन न्यूज। यहां हम सिर्फ सच दिखाते हैं। तो मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम अब जानलेवा भी होता जा रहा है। यह बात यहां इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि अब तक एसआईआर के काम में लगे 2 बीएलओ की जान चली गई है मध्य प्रदेश में। एक ने तो खुदकुशी कर ली है। पूरे प्रदेश में 30 से ज्यादा बीएलओ को सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों हो रहा है यह सब, यह जानना बेहद जरूरी है। यह सब क्यों है, क्यों तनाव में है 15,000 से ज्यादा बीएलओ, और क्यों जो है पिछड़ रहा है मध्य प्रदेश, ये सब बातें जाननी बेहद जरूरी है। एसआईआर के इस काम में जो है आप देख सकते हैं लकड़ी के सहारे बाउंड्री वॉल महिला पीएलओ यानी बूथ लेवल की ऑफिसर है। जी हां, ये आप तस्वीर देखिए। एसआईआर करने में आ रही नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते जान जोखिम में डालकर बाउंड्री वॉल पर चढ़ी है यह महिला। तस्वीरें चोरी की हैं, लेकिन ऐसे हालात पूरे मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। झाबुआ में तो बीएलओ भगवान सिंह चौहान की मौत हो गई है। झाबुआ जिला निर्वाचन अधिकारियों ने एक दिन पहले ही शिक्षक भगवान को निलंबित किया था। अब सोचिए जरा, झाबुआ में एसआईआर के प्रेशर में बीएलओ ने दम तोड़ दिया है। कोई जवाब इसका? परिजनों का आरोप है कि एसआईआर के तनाव में उनकी मौत हो गई। इससे पहले 11 नवंबर को दूतिया में एक प्राइमरी स्कूल में 50 वर्षीय शिक्षक उदयबान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश में अब तक कुल 7 बीएलओ की मौत हो चुकी है। अब यह खबर देखिए, बंगाल से ही है यह खबर। ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट किया है इसको। एक बीएलओ का सुसाइड नोट इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में है ये, उन्होंने ट्वीट किया है। मैं आपको हिंदी में इसका बता देता हूं कि कृष्णानगर में आज एक और बीएलओ, एक लेडी पैरा टीचर की मौत। खबर सुनकर बहुत सदमा लगा, ये ममता बनर्जी लिखती हैं। AC 82 छपरा के पार्ट नंबर 201 की बीएलओ श्रीमती रिंकू तरफदार ने आज अपने घर पर सुसाइड करने से पहले अपने सुसाइड नोट, जो कि कॉपी ममता बनर्जी ने अटैच की है, उसमें लिखा है कि मैं ईसीआई को दोषी को ठहराती हूं और कितनी जाने जाएंगी, ये ममता बनर्जी पूछती हैं। इसके लिए और कितने लोगों को मरना होगा? एसआईआर इस प्रोसेस के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी, यानी कि वो कह रही है एसआईआर के प्रोसेस में और कितने लोगों की जान जाएगी। अब ये सच में बहुत चिंता की बात हो गई है कि बंगाल देखिए आप, बंगाल एसआईआर के लिए और कितने लोगों को मरना होगा। तमाम अखबारों ने भी यही छापा है, सारे अखबार यही कह रहे हैं, बंगाल एसआईआर के लिए और कितनों को मरना होगा। काम का बहुत दबाव था। पश्चिम बंगाल में एक और बीएलओ ने की आत्महत्या। आंदोलन तेज करेंगी ममता बनर्जी, ये अखबारों की जो है सुर्खियां हैं। अब सुनिए जरा कैसे अखिलेश यादव
बड़ी कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग चला दी है। उन्होंने मोदी शाह को सख्ते में डाल दिया है ये रिकॉर्डिंग चलाकर।